मिडिल क्लास लोग 25 साल की एज में नहीं फंसते, वो 5 साल की एज में ही फंसना शुरू हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इस बात का उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। चलिए राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल सिर्फ 5 साल का था और एक दिन जब राहुल अपने स्कूल से वापस घर आया तो उसने एक ऐसी बात सुनी जो आगे चलकर उसकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस को अफेक्ट करने वाली थी। ये राहुल की कहानी कम और हम सबकी कहानी ज़्यादा है। राहुल एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। सभी पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनकी इंटेंशन राहुल को लेकर बहुत अच्छी थी। वो केवल इतना चाहते थे कि राहुल हमेशा सेफ रहे और सिक्योर रहे। और इसी वजह से बचपन से ही राहुल को ये 3 बातें हमेशा सुनने को मिलती थी। पहली बात, गलती मत करना। दूसरी बात, रिस्क मत लेना। और तीसरी बात, हमेशा सेफ रहना। राहुल को ये बातें बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बातें आगे चलकर उसके करियर, इनकम और उसके सपनों को अफेक्ट करने वाली थी। और सबसे बड़ी चीज़, उसे कभी पता भी नहीं चला कि कब वो इस ट्रैप में फंसता चला गया। सबसे पहली बात जो राहुल ने सीखी, गलती से डरना। आपको पता है स्कूल में राहुल को क्या अवार्ड मिला सही आंसर देने का? कुछ खास नहीं, लेकिन गलत आंसर देने पर राहुल को मिला एम्बैरेसमेंट, कंपैरिजन और लो मार्क्स। धीरे धीरे राहुल ने सीख लिया कि गलती करना डेंजरस है, और जब इंसान गलतियों से डरने लगता है तो वो रिस्क से भी बचने लगता है, और जब वो रिस्क से बचने लगता है तो हमारी ज़िंदगी के आने वाले डिसीजंस भी गलत होने लगते हैं। राहुल को लगता था ये केवल एक स्कूल वाली हैबिट है जो धीरे धीरे छूट जाएगी, लेकिन उसे क्या पता, कॉलेज पहुँचते पहुँचते यही आदत उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी और अब उसकी ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर एंटर होने वाला था जो मिडिल क्लास के लाखों लोगों के सपने रोक देता है। अब राहुल कॉलेज पहुंच गया था। अब उसके पास एक बिजनेस आइडिया था, या फिर वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अगर फेल हो गया तो? और उससे भी बड़ी आवाज़, लोग क्या कहेंगे? ये फ्रेज मिडिल क्लास के लिए एक सेंटेंस नहीं होता, ये एक इनविजिबल जेल होती है। अब सोचिए ज़रा, कितने लोग अपने ड्रीम को परस्यू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने से ज़्यादा लोगों के जजमेंट का डर होता है। और सबसे अजीब बात पता है, जो लोग आज आपको जज करते हैं वही लोग कल आपकी कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जजमेंट की नहीं थी, एक और चीज़ की थी जो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा रोक देती है, और शायद आप भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो, सेफ जॉब का इल्यूजन। लेकिन राहुल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, असली ट्रैप तो अब शुरू होने वाला था। राहुल अब 24 साल का हो गया था और उसका कॉलेज भी अब ख़त्म हो गया था। एक तरफ उसके पास बिजनेस आइडिया था और दूसरी तरफ एक सेफ जॉब लेटर। घर वालों ने बोला, बेटा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी सेफ जॉब मिल तो रही है। रिश्तेदारों ने भी बोला, अरे बिजनेस का क्या करोगे, जॉब लो ना। फिर राहुल ने सोचा शायद सब सही कह रहे हैं, इसलिए राहुल ने सेफ जॉब चूज कर ली। उस वक्त सब खुश थे, राहुल के पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार और शायद राहुल भी। लेकिन जो डिसीजन प्रेशर और डर में लिया गया हो वो फ्यूचर में आपकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। अब राहुल ने जॉब ज्वाइन करी, फिर उसकी सैलरी आई, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, उसके बाद उसकी EMI आई और आखिरकार आया डर। अब राहुल ने जितने भी डिसीजंस लिए थे, ज़्यादातर डिसीजंस उसके खुद के नहीं थे। जो भी राहुल को बचपन से सिखाया गया था उसी हिसाब से उसने वो सारे डिसीजंस लिए थे, क्योंकि सक्सेसफुल लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन मिडिल क्लास बच्चा गलतियों से बचना सीखता है। अब सोचिए ज़रा, अगर राहुल को बचपन से ही ये सिखाया ही ना गया होता कि रिस्क लेना डेंजरस है, तो क्या राहुल वो डिसीजंस लेता? शायद नहीं। अब तक राहुल को लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम शायद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, लेकिन सच कुछ और था। राहुल की प्रॉब्लम
टैलेंट की कमी नहीं थी, राहुल की प्रॉब्लम थी कंडीशनिंग की। बिल्कुल उस शेर की तरह जो पिंजरा खुलने के बाद भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि प्रॉब्लम पिंजरा नहीं होता, प्रॉब्लम होती है वो सोच जो उसके दिमाग में बैठ चुकी होती है। लेकिन कंडीशनिंग केवल हैबिट से नहीं बनती, कंडीशनिंग उन चीज़ों से भी बनती है जो बचपन से ही हमें लेबल्स दिए जाते हैं। शायद हमें भी वही लेबल्स दिए गए हों जो राहुल को दिए गए थे। वो लेबल्स थे, हमारा बच्चा तो बहुत सीधा है, अरे हमारा राहुल तो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हमारा राहुल तो सेफ डिसीजंस लेता है। शुरू में तो ये केवल एक सेंटेंसेस की तरह लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने इन लेबल्स को ही अपनी पहचान बना लिया था। अब राहुल डिसीजंस नहीं ले रहा था, उसकी आइडेंटिटी डिसीजंस ले रही थी। जब भी राहुल के पास कोई नया मौका आता तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो रिस्क ले सकता है। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इंसान अपनी रियलिटी से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से जीता है। लेकिन राहुल को सबसे खतरनाक लेबल मिलना भी बाकी था, और उसी लेबल ने राहुल की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट किया। वो लेबल था रिस्क मत लो। और फिर एक दिन राहुल ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखा और उसे एक बात समझ में आई जो बहुत से मिडिल क्लास लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं है, ना ही नॉलेज की कमी है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्टेनिटी का एडिक्शन। मतलब वो हर चीज़ की गारंटी चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो सक्सेस हो। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी गारंटी के साथ नहीं आती, जैसे बिजनेस, ग्रोथ और फ्रीडम गारंटी के साथ नहीं आते। इसी वजह से ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग सेफ रहने के चक्कर में अपनी लाइफ में कभी फ्री ही नहीं हो पाते। लेकिन शायद राहुल की कहानी केवल राहुल की कहानी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी थी, शायद आपकी और शायद मेरी भी। इसलिए आज एक सवाल खुद से पूछिए, आप वाकई पैसों की वजह से फंसे हुए हो या फिर उन बिलीव्स की वजह से जो बचपन से हमारे दिमाग में डाली गई हैं। अगर आपको लगा कि राहुल की कहानी में कहीं आपकी कहानी भी है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, रिलेटेबल। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और याद रखिए, क्योंकि कई बार इंसान पैसों की वजह से नहीं, अपनी सोच की वजह से फंसता है। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे रियल प्रैक्टिकल मनी और लाइफ लेसन्स समझने के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।